औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहल्लुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लास्ट क्लासेस में हम लोग ने माशाल्लाह बहुत सारे चीज़ें देखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, सहाबा से रिलेटेड, और किस तरीके से माशाल्लाह दो ग्रेट पर्सनालिटीज़, दो बड़े बड़े सहाबा जो थे, किस तरीके से इस्लाम में आए और कितनी उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गई थी। कौन थे वो? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जो दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ थे, जब इन्होंने इस्लाम में दाखिल हुए तो इस्लाम उनके लिए, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुले में जा कर के अभी ओपनली दीन का काम करते थे। ओपनली काबे शरीफ के सामने खड़े रह के उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो अब माशाल्लाह सब ऐसा हो गया था कि जो कुरैश के जो लोग हैं, कुरैश के टॉप मेंबर्स के जो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई उनके जो बच्चे थे वो इस्लाम पर आ गए थे। अब इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि उन लोग करें तो क्या करें। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ज्यूज़ के पास जाते हैं, ओके, यहूदी जो रहते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछ लेते हैं कि आपके पास कुछ ऑप्शंस है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ को स्टॉप करें। तो जब वो लोग जूस के पास गए, यहूदी के पास, तो उनमें से कुछ जो लोग थे तो उन्होंने बोले कि आप एक काम करो, आप उनसे 3 क्वेश्चंस पूछना। अगर वो 3 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो वो समझ जाना कि वो एक नबी हैं। तो पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पहले के ज़माने के कुछ लड़के हैं, यंग लड़के थे, उनके बारे में कुछ बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कौन ऐसा शख्स था जिसने ईस्ट से लेके वेस्ट तक उसने ट्रैवल किया था और वो बहुत पावरफुल था। बहुत ज़माने पहले की पूछ रहे हैं लोग, ये कई सालों पहले की, बोलते ना, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर की पूछ रहे हैं उन लोग कि कितने, ये सब सारे क्वेश्चंस, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन ये था कि रूह के बारे में बताओ। हमारी जो रूह है हमारी जो सोल हमारी रूह के बारे में, उसके बारे में बताओ। अब ये 3 क्वेश्चंस उन लोग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और उन लोग ने क्या बोले, अगर ये 3 क्वेश्चन के हम लोगों को आंसर मिल जाएंगे तो हम लोग तुम्हारी नबूवत में मान लेंगे। और ये लोग इतने खुश थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम नहीं रहेंगे और हम लोग उनको डायरेक्टली बोल सकेंगे कि आप एक नबी नहीं हैं, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो वो लोग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ौरन बोले कि आप जाओ, मैं आपको कल बताता हूँ। क्या बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप जाओ और मैं आपको कल बताता हूँ। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी अपने दिल से, देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोलते थे। जो भी बोलते थे, जब उनको वही आती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीज़ें बोला जाता था। क्योंकि कुरान जो लिखा गया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन से या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा को बताते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन उन लोग ने पूछ के गए हैं, अब उनको जवाब देना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे दिन इंतज़ार किए कि वही जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे वही लेके। तो वो लोग आए और बोलने लगे, क्या हुआ, वही नहीं आई है आपकी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोले कि कल लेने आंसर कल दूंगा करके। तो फिर कल हो गया, परसों हो गया, वो रोज़ लोग आते पूछते कि क्या हुआ, अभी तक आंसर क्या है। तो 15 डेज़ हो गए और कोई रिवेलेशन नहीं आया, कोई वही वो जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं लेके आया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि इतने दिन नहीं लगा था, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 15 डेज़ तक नहीं आए। कब जब वही आती तो एक के बाद आती, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स होते, उनको जवाब देना होता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको जवाब लेके आते और कुरैश जो है वो आकर बोलने लगी, अब क्या हो गया, 15 दिन हो गए, आपके रिवलेशन, आपके वही नहीं आए अब तक। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही यानी सोच में लगे हुए थे कि वही क्यों नहीं आई। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया था, 15 डेज़ के बाद वही आई। अब ये वही क्यों रुक गई थी आने के लिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आने का बंद क्यों हो गई थी, रुक क्यों गई थी?
क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ौरन क्या बोले, आप जाओ, मैं आपको कल बताता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंशाअल्लाह बोलना भूल गए। क्या हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनको बोलते ना, हम लोग कभी कभी बोल देते ना, आप जाओ मैं आपको कल बताती हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह बोलना भूल गए थे। तो उसकी वजह से, क्योंकि इंशाअल्लाह क्या है, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो वो होगा, अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं हो तो वो चीज़ हम लोग बोलेंगे ही नहीं है। इफ़ अल्लाह विल्स, यानी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की मंजूरी है तो वो चीज़ हो जाएगी, अगर अल्लाह की मंजूरी नहीं है तो वो नहीं होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय मिस्टेक उन्होंने इंशाअल्लाह बोलना भूल गए। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको 15 डेज़ तक जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए उनके पास वही लेकर। 15 डेज़ के बाद जब आए तो उनको बताया गया कि उन्होंने इंशाअल्लाह बोलना भूल गए थे। तो अल्लाह ताला सूरह काफ को अल्लाह सुब्हान ताला ने उस टाइम पे नाजिल किए। उस टाइम पे सूरह काफ नाजिल हुई क्योंकि जो उनके क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस सूरह काफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। फर्स्ट उनका क्वेश्चन क्या था कि पहले ज़माने के कुछ लड़के हैं उनके बारे में बताओ। तो सूरह काफ में क्या है, ये 3 लड़कों के बारे में आता है कि जिसने अल्लाह पर भरोसा रखते थे और वो जाके गार में जाके सो गए। याद होगा आपको, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम की स्टोरी है ये। मूसा अलैहिस्सलाम की अगर आप कहानी पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें मैंने आपको बताई थी कि वो कुछ लड़के थे वहाँ पर जो इनका ईमान स्ट्रांग था, पर उनका जो किंग था उनको उस पर अमल नहीं करने देता था। तो उन लोग वहाँ से भाग करके आके गार में सो गए थे। ये बहुत बड़ी कहानी है, ऑलरेडी मैंने सूरह काफ का आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 300 साल तक वो वहीं पर सोते रहे। ओके, तो ये फर्स्ट उन्होंने उसका आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा शख्स है जिन्होंने ईस्ट से लेके वेस्ट तक ट्रैवल किया है, और वो कौन थे, वो कोई और नहीं जुल्करनैन थे। जुल्करनैन एक बादशाह थे जो यहाँ से लेके वहाँ तक वो ट्रैवल करते थे, लोगों की मदद करते थे, और उन्होंने याजूज और माजूज की वजह से उन्होंने एक दीवार भी बना रखी थी। तो इसका भी एक आंसर दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था कि रूह के बारे में बतलाओ। देखिए, ये हमारा जिस्म है और रूह जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। आखिरत में जब हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे जिस्म यहीं पे रहने वाला है, हम जिस्म को लेकर नहीं जाने वाले हैं, हमारी रूह जाने वाली है, अल्लाह ताला की तरफ हमारी रूह जाने वाली है। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन ये था कि रूह के बारे में, सोल के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोले कि रूह अल्लाह की तरफ से है और वो अल्लाह ताला ने मुझे इसकी नॉलेज नहीं दिया है। बस इतना ही है कि ये जो रूह है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसकी नॉलेज इसके बाद में की मुझे नॉलेज नहीं है। और इवन ज्यूज़ को भी इतनी ही नॉलेज थी जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह के बारे में बताए, तो ज्यूज़ को भी इतनी ही नॉलेज थी। उनको समझ में आ गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी है, उनको मालूम पड़ गया था कि वो नबी है, फिर भी उन्होंने उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किए। जैसे हर बार प्रॉमिस को तोड़ते थे, इस बार भी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताए, करेक्ट आंसर्स बताए, फिर भी उन्होंने उसको इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखिए, अब उनकी कोशिश चालू थी किसी तरीके से उनको ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की बात कर रहे थे, वो तौहीद की बात कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उसको स्टॉप करना था। अब उन लोग कोशिश पे कोशिश करते जा रहे थे, किसी न किसी को रुकाना, किसी न किसी को क्वेश्चंस करना, कुछ ना कुछ कर रहे थे, बट सब में उनकी हार थी, हर जगह से उनकी हार थी। तो अब उन्होंने सोचे कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अबू तालिब के पास जाते हैं। अबू तालिब कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। अब वो लोग सोचे कि हम अबू तालिब के पास जाके उनको बोलते हैं ना, कुछ रिश्वत टाइप देते हैं, बोलते हैं ना, उस तरीके से उनको हम लोग कुछ बोल के उनको उनके पास से हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेंगे। तो वो अबू तालिब के पास गए और बोले कि आपको हमारी हेल्प करना पड़ेगा, अभी आप उनको बचाने का छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं, आप जो भी मांगेंगे हम लोग आपको देंगे। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय अगर आपको चाहते हैं कि हम लोग किसी का खून चाहिए आपको, तो हम लोग खून देने को तैयार है, किसी को मारना है तो हम लोग किसी को मारने को भी तैयार है। या तो फिर ऐसा है, आपको कोई बच्चा चाहिए, हायर फैमिली की औलादों में से कोई भी आपको एक बच्चा चाहिए, तो हम लोग आपको हमारा बच्चा लाकर देने के लिए तैयार है, बट आप क्या है, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास देना पड़ेगा।
फिर आप जो चीज़ के लिए बोलेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। हुजूर पर अबू तालिब जो थे, अबू तालिब किसी के लिए भी रेडी नहीं हुए। उन्होंने कितना उनको लालच देने की कोशिश की। अबू तालिब ने बोला कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको किसी भी हालत में नहीं दे सकता। अब वो लोग यहाँ से चले गए और वो समझ गए थे कि अब उनकी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा था। तो अब उन्होंने एक नया प्लान किया और अब उन लोगों ने डिसाइड किए कि बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, ये जो दो ट्राइब है, दोनों फैमिलीज़ के जो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग अभी? एक एग्रीमेंट बनाएंगे, इन लोगों को हमारी सिटी से हम लोग दूर कर देंगे। यानी क्या है, अब ये जो बनु हाशिम के लोग हैं और बनी हाशिम और बनु मुत्तलिब के जो जितने भी लोग हैं, इनको जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, इन लोगों को हमारी सिटी मक्का से इनको हम लोग दूर कर देंगे। यहाँ पर वो नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल करके वो दूसरी जगह पे जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, अभी इनको तकलीफ़ देने का एक ही चीज़ है, एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इनके पास से इनकी ना कोई भी चीज़ खरीदेंगे हम लोग, ना इनको हम लोग हमारी चीज़ सेल करेंगे। ओके। दूसरा ये था कि हम लोग उनमें से किसी को शादी नहीं करेंगे, ना वो हमारे से शादी कर सकेंगे, ना हम उनकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ शादी करेंगे। थर्ड ये था कि ना हम लोग उनको कुछ भी देंगे, ना उनसे कुछ भी लेंगे, ना हम उनके साथ बैठेंगे, ना हम उनके साथ मिक्स होएंगे, ना हम उनके साथ बात करेंगे, ना हम लोग उनके पास बात करने की कोशिश, ना वो हमारे साथ बात करेंगे, ना हम उनके साथ बात करेंगे, ना हम उनके घर जाएंगे, ना वो हमारे घर आएंगे। ये सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने लिखे, किनके ऊपर लिखे? ये जिसने अल्लाह सुब्हान तआला पर यकीन रखा, ईमान था अल्लाह सुब्हान तआला पर, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाए। इसको एग्रीमेंट को लिटरली उन्होंने एक पेपर पे, बोलते ना पेपर या किसी चीज़ पे उन्होंने लिख दिए, उस पर लिख करके उन्होंने काबे शरीफ के अंदर उसको लटका दिए और उसको बोले कि कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता अभी इसको, यानी एक हमारे तरफ से एक बोलते ना एक एग्रीमेंट बनाया गया है और ये पेपर यानी वो एक एग्रीमेंट बना करके काबे शरीफ के अंदर लगाया गया था। अब वहाँ के लोग यहाँ नहीं आना है, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाना है, वहाँ के लोग यहाँ पर कुछ खरीदी या बेच नहीं सकते, वहाँ के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहाँ पर नहीं। अब इतना मुश्किल हो गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जितने सहाबा थे वो वहाँ पर उनसे हट करके दूर रहने लगे। अब 1 साल गुजर गया, तकलीफ़ में थे क्योंकि ना उनके पास तिजारत हो रही थी, ना कोई सेल था, ना वो कहीं मूव कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो 1 साल गुजर गया, दूसरा साल भी गुजर गया। अब उनके पास इतना खाना था, अब खाना ख़त्म होने लगा। देखिए, खाना आने के लिए तिजारत करना ज़रूरी है, बोलते ना गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है। अपना कुछ बेचेंगे तो सामान बेचेंगे तो कुछ खाने को मिलेगा, ऐसा होता है ना। जब खाना ही नहीं रहेगा तो कैसा मुश्किल होगा। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब उनका जितना उनके पास खाना था वो सारा खाना ख़त्म हो गया। अब भूख इतनी थी, क्या कर सकते, भूख मिटाने के लिए इंसान क्या कर सकता है? तो उनके पास वो जो पत्ते रहते हैं वो पत्ते खाने लगे। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ पत्ते खाने लगे, क्योंकि इंसान की जो भूख रहती ना, भूख मिटाने के लिए क्या कर सकता था इंसान। अब जब वो भी ख़त्म हो गया था, कुरैश देख रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, इतनी तकलीफ़ में थे, इतनी मजबूरी हालत में थे, पर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। एक टाइम ऐसा आया जब उनके जानवर भी ख़त्म हो चुके थे, सारे जानवरों को खा चुके थे वो, क्योंकि 3 साल होने को आ गए थे, 3 साल में उन लोग जानवरों को भी खा चुके थे। अब उनकी जो स्किन्स थे, जानवरों की जो स्किन रहती है, उसको रोस्ट करते और उसको चबाने लग जाते हैं। इस तरीके से 3 साल निकाले उन लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कि सहाबा को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि इस्लाम लाने के बाद ही तकलीफ़ हो रही थी ना, और कौन तकलीफ़ दे रहे थे, कौन तक? उनके अपने लोग थे जिनके साथ पले बड़े थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके साथ बड़े हुए,
जिनके साथ रहते थे ये लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे रहे थे। और ये सब लोग कौन थे जो बाहर थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये उनके ही लोग थे, वही ट्राइब्स के लोग थे जो इनके साथ रहते थे। उनको इतनी तकलीफ़ दे रहे थे कि उनमें से कितने लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये खाने पीने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लगे कि अब इतना वक्त हो गया था कि उनमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ से जाना है, एबिसीनिया कहाँ पर था? अफ्रीका में था। आपको यहाँ से जाना है तो आप जा सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वहाँ पर मदद करेगा। वहाँ पर एक क्रिश्चियन रूलर था जिसका नाम था नजाशी। वो बहुत ही अच्छे थे, नजाशी जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो आपका साथ देंगे। तो अब देखिए ऑलरेडी आपको याद होगा इसके पहले ऑलरेडी एक बैच चली गई थी, मैंने आपको पहले बताई थी कि एबिसीनिया चली गई थी। अब ये सेकंड बैच थी जो निकल गई थी। अब इन लोग कैसा निकले? अभी अगर उनको कुरैश को मालूम होता कि इन लोग जा रहे हैं तो उनको तो जाने ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने सब जगह से उनको ब्लॉक करके रखा था। वो ना ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना जा आ सकते ना आ सकते। अब ये लोग छुप के छुपाते हुए, उनमें से अराउंड 82-83 आदमियाँ थे और 18 औरतें थे। ओके, और इनके लीडर जो थे वो है जाफ़र इब्न अबू तालिब। इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप अभी क्या करो, आप अभी यहाँ से निकलो और नजाशी के पास चले जाओ। नजाशी कहाँ पर है? अबिसीनिया में। अबिसीनिया जो क्रिश्चियन रूलर था। अब यहाँ से जाओ, मक्का से निकलो और वहाँ पर जाओ और अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। अब वो लोग यहाँ से निकले और वो लोग नजाशी के पास चले गए, अबिसीनिया पहुँच गए। और उन लोग गए और उन लोग उनको बोले कि हम लोग मक्का से हैं, अल्लाह ताला ने हमारे बीच एक नबी को भेजा है जो बोलता है कि एक अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करो, एक अल्लाह ताला में मानो, अच्छाई करो, अपनों से अच्छा रहो, नेबर से अच्छा रहो, औरतों की इज़्ज़त करो, छोटे बच्चियों को मत मारो और सबके साथ अच्छा रहो। ये हमारा इस्लाम जो है वो ये बोलता है। जब नजाशी ने ये सुना तो नजाशी को भी अच्छा लगा। नजाशी ने बोला आप यहाँ पर वेलकम है, आप यहाँ पर रह सकते, जब तक आपको रहना है आप अपने खुदा की इबादत भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर रह सकते हैं। देखिए ये सबसे पहला जगह था अफ्रीका में, एबिसीनिया में, जहाँ पर उनको इबादत करने के लिए अलाउ किया गया था। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब ये कुरैश के लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ से कुछ लोग एबिसीनिया चले गए। तो वो फ़ौरन कुरैश के लोगों ने क्या किया, यहाँ से 2 लोगों को, अमर बिन आस और अब्दुल्ला इब्न राबिया, उनको यहाँ से नजाशी भेज कर दिए। किसके साथ भेजे? ऐसे ही नहीं गए, वो बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ, बहुत सारे बोलते ना चीज़ों के साथ इम्प्रेस करना था उनको, नजाशी को उनको इम्प्रेस करना था और ये लोगों को वापस लेकर आना था। तो इम्प्रेस करने के लिए उन लोग यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर नजाशी के पास गए और नजाशी के पास जाकर बोलने लगे कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ख़राब लोग हैं और ये वहाँ से भाग कर आए हुए हैं, यहाँ आपके पास जो आए हैं वो वहाँ से भाग कर आए हैं और ये लोग जो है ये हमारे आइडल्स को भला बुरा बोलते हैं और जो हमारे बाप दादा करते थे वो उसके अगेंस्ट चले गए हैं। अब देखिए नजाशी दोनों की बात सुन रहा था। नजाशी को लगा कि नहीं ये लोग सही है, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक अल्लाह ताला की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे थे, अच्छे काम करने के लिए ही बोल रहे थे। तो नजाशी ने बोला नहीं ये लोग जो है ये सही है और अभी आप गलत है, आप एक काम करो आप यहाँ से चले जाओ और ये लोग जो है ये यहीं पर रहेंगे। अब वो लोगों को मालूम पड़ गया है कि नजाशी को अभी इतने गिफ्ट्स भी लेकर आए थे, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचे कि हम लोग दूसरी चाल चलते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ देना चाह रहे थे। तो दूसरे दिन नजाशी के पास फिर गए और बोलने लगे कि आपको मालूम है ये लोग ऐसे लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम, जो आपके जो गॉड है जीसस जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। तो नजाशी ने जो जाफ़र थे उनको बुलाया, जाफ़र इब्न अबू तालिब जो थे उनको बुलाया और पूछने लगा कि क्या वाकई में आप हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा बोलते हैं? तो बोलने लगे कि हम वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। और सूरह मरियम के कुछ स्टार्टिंग के वर्सेस उन्होंने पढ़ के बताया। उसमें यही लिखा था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो मिरेकल से पैदा हुए थे, मिरेकल इसलिए वो पैदा हुए थे, वो मरियम अलैहिस्सलाम के तरफ से आए हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जो थे विदाउट एनी फादर वो पैदा हुए हैं, बिना फादर के वो पैदा हुए हैं। उन्होंने क्रेडल से ही बात करने लग गए हैं
और वो एक नबी है। उन्होंने क्रेडल में ही बोल दिए थे, बता दिए थे कि मैं एक नबी हूँ, एक मैसेंजर हूँ और एक प्रॉफिट हूँ। तो जब नजाशी ने ये सुना, क्योंकि नजाशी को मालूम था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये लेकर आए हैं, क्योंकि इंजील में भी लिखा हुआ है, उनके जो खुद के बाइबल है उसमें भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है मिराकुलसली बॉर्न हुए थे, उनको फादर नहीं थे, वो एक मैसेंजर थे, क्रेडल से बात किए थे। तो जब नजाशी ने ये सुना तो वो रोने लगे, जैसे हम लोग इसके पहले सुने थे उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ने जब सुने थे सूरह ताहा के वर्सेस, तो वो कैसा रोने लग गए थे, उसी तरीके से नजाशी जो थे वो भी रोने लग गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक नबी आने वाला है। सब जानते थे कि इवन देखिए इंजील में, तौरात में, सब में मौजूद है कि एक नबी आने वाले हैं। तो नजाशी ने बोला कि ये जो दीन की दावत जो दे रहे हैं और ये सही दावत है। देखिए नजाशी उस टाइम पे दीन पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि तब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किए। बट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजाशी अपने मरने से पहले उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, वो तौहीद पर आ गए थे। और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी का इंतकाल का मालूम पड़ा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल जनाजा पढ़ा। सलातुल जनाजा सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े। इसका मतलब नजाशी ने बाद में चल के उस टाइम पे इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किए, बाद में चल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन लाए थे उस पर वो तौहीद पर आ गए थे। अब देखिए यहाँ पर वो लोग वहाँ पर चले गए थे और बचे हुए जितने लोग थे यहाँ पर, अब ये सफ़र कर रहे थे, वहाँ पर ना खाना था, ना पीना था, ना कुछ भी था, बस था तो उनके पास ईमान था। अल्लाह ताला के पास इतना स्ट्रॉन्ग ईमान था उनका, उनको मालूम था इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। अब कुछ दिन हो गए थे, जो अमर बिन आस जो थे वो भी नजाशी के पास गए और उन्होंने भी ट्राई करने की कोशिश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट बोलने की कोशिश की। बट अमर बिन आस ने भी जब ये आयतें सुनी, जब ये बातें सुनी, कहीं ना कहीं उनका दिल भी माइल हो गया, उनका दिल भी इस्लाम के पर आ गया। बट उन्होंने भी उस टाइम पे इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि ये जो दीन की बात है वो सच है, हक बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाए हैं वो हक बात है। बट उस टाइम पे अमर बिन आस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। कई दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमर बिन आस उन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो आज की क्लास इंशाल्लाह हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में इसका कंटिन्यूशन देखते हैं कि आगे चल के वो लोगों के साथ जो तकलीफ़ में थे, जिनके पास खाना पीना नहीं था, अल्लाह ताला ने उनकी किस तरीके से मदद की, किस तरीके से मदद आई उनके लिए और किस तरीके से आसानी हुई। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम जो भी सीखते हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। हमारे बच्चों को नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे जितना हो सके अच्छा और नेक काम हमारे से ले ले। जब तक ज़िंदा है हम लोगों को तौहीद पे रखें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाएँ और जहन्नुम की आग से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु ला इलाहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।